हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल एसपी क्लासेस में। वहीं विजय कुमार, और आज की क्लास में हम देखेंगे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द से संबंधित बहुविकल्पी क्वेश्चन। इसके पिछले लेक्चर में हम अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पढ़ चुके हैं और आज उसी से संबंधित हम बहुविकल्पी क्वेश्चंस को देखेंगे। पहला क्वेश्चन है हमारा, जिसका कोई शत्रु पैदा ही न हुआ हो उसे एक शब्द में कहते हैं अजातशत्रु। दूसरा क्वेश्चन है, धन को व्यर्थ ही खर्च करने वाला होता है उसे एक शब्द में कहते हैं अपव्ययी। तीसरा क्वेश्चन है, जिसके हस्ताक्षर नीचे अंकित हों उसे एक शब्द में कहा जाता है अधो हस्ताक्षरकर्ता। चौथा क्वेश्चन देखिए, आवश्यकता से अधिक धन के त्याग का क्या अर्थ है? आवश्यकता से अधिक धन के त्याग को एक शब्द में कहा जाता है अपरिग्रह। पांचवा क्वेश्चन है, भविष्य में होने वाला के लिए एक शब्द है भावी। छठा क्वेश्चन, कुश की नोक सी तीखी बुद्धि, उसके लिए एक शब्द प्रयोग किया जाता है कुशाग्र बुद्धि। सातवां क्वेश्चन है, शुद्ध आत्मा का मनुष्य कहलाता है शुद्धोधन। शुद्ध आत्मा का मनुष्य एक शब्द में शुद्धोधन कहलाता है। आठवां क्वेश्चन, जो चित्त के समान कार्यशील हो, जो चित्त के साथ कार्यशील हो के लिए एक शब्द होता है चित्तशील। नौवां क्वेश्चन देखते हैं, जिसके द्वारा अभियोग लगाया गया हो के लिए एक शब्द है अभियोक्ता। जिसके द्वारा अभियोग लगाया गया हो उसके लिए एक शब्द प्रयोग किया जाता है अभियोक्ता। 10वां क्वेश्चन है, मन के किसी ओर प्रवृत्त होने या उससे हटने की अवस्था है मनोवृत्ति। मन के किसी ओर प्रवृत्त होने या उससे हटने की अवस्था क्या कहलाती है? मनोवृत्ति। 11वां क्वेश्चन है, अधिकारों की प्राप्ति के लिए बनाया गया संगठन संघ कहलाता है। अधिकारों की प्राप्ति के लिए बनाया गया संगठन एक शब्द में संघ कहलाता है। 12वां क्वेश्चन है हमारा, कर्ण को अधिरथ सूत कहा जाता है। अधिरथ का यहाँ क्या अर्थ है? रथ हाँकने वाला। कर्ण को अधिरथ सूत कहा जाता है। अधिरथ का अर्थ है रथ हाँकने वाला। 13वां क्वेश्चन है, आस्तिक। आस्तिक संक्षिप्तीकरण है। आस्तिक मतलब किस वर्ड के लिए यूज, किस शब्द के लिए यूज किया जाता है, उपयोग किया जाता है? ऑप्शन बी सही है, ईश्वर के प्रति आस्थावान। और नास्तिक ईश्वर के प्रति वो जो आस्थावान नहीं होता है उसके लिए नास्तिक प्रयोग किया जाता है। 14वां क्वेश्चन है, दावाग्नि शब्द का अर्थ है? ऑप्शन सी सही है, दावाग्नि शब्द का क्या अर्थ होता है? जंगल में लगने वाली आग। 15वां क्वेश्चन है, ज्ञान प्राप्ति की इच्छा रखने वाला उसे एक शब्द में क्या कहते हैं? जिज्ञासु। ज्ञान प्राप्ति की इच्छा रखने वाले को एक शब्द में कहा जाता है जिज्ञासु। 16वां क्वेश्चन है, जो किए गए उपकार को न मानता हो उसे एक शब्द में क्या कहा जाता है? कृतघ्न। एक शब्द में जो किए गए उपकार को न मानता हो उसे एक शब्द में कहा जाता है कृतघ्न। 17वां क्वेश्चन है, जो हर समय दूसरों के दोष खोजता हो, जो हर समय दूसरे के दोष को खोजता हो उसे क्या कहते हैं? परछिन्नोन्वेषी। परछिन्द्रान्वेषी। 18वां क्वेश्चन देखिए, 18 क्वेश्चन हमारा कह रहा है, 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, सौतेली माता के लिए प्रयुक्त शब्द है विमाता। 19 नंबर, जिसे जीता न जा सके उसे एक शब्द में कहा जाता है अजेय। 20वां क्वेश्चन, 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, जो इंद्रियों से परे हो उसे एक शब्द में कहा जाता है जितेंद्रिय। 21 नंबर, नींद पर विजय प्राप्त करने वाला के लिए एक शब्द प्रयोग किया जाता है गुड़ाकेश। नींद पर विजय प्राप्त करने वालों के लिए एक शब्द में कहा जाता है, उसके लिए एक शब्द उपयोग होता है गुड़ाकेश। गुड़ाकेश। 22वां नंबर है,
कम बोलने वाला के लिए एक शब्द है मितभाषी और अधिक बोलने वाले के लिए वाचाल। छाती के बल चलने वाला के लिए एक शब्द प्रयोग किया जाता है उगर। सिर से लेकर पैर तक के लिए एक शब्द प्रयोग किया जाता है आपाद मस्तक। सिर से लेकर पैर तक के लिए एक शब्द प्रयोग किया जाता है आपाद मस्तक। 25 नंबर क्वेश्चन है, जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हों के लिए एक शब्द प्रयोग किया जाता है अजान बाहु। जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी होती हैं उनके लिए एक शब्द प्रयोग किया जाता है अजान बाहु। 26 नंबर क्वेश्चन है, उपन्यास से संबंधित के लिए एक शब्द होता है, क्या होता है? उपन्यास से संबंधित के लिए एक शब्द औपन्यासिक। उपन्यास से संबंधित के लिए एक शब्द होता है औपन्यासिक। 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, पीने की इच्छा के लिए एक शब्द प्रयोग किया जाता है पिपासा। 28 नंबर, मछली के समान आँखों वाली के लिए एक शब्द प्रयोग किया जाता है मीनाक्षी। मछली के समान आँखों के लिए एक शब्द प्रयोग किया जाता है मीनाक्षी। 29 नंबर है, मूल से संबंधित के लिए एक शब्द क्या होगा? मूल से संबंधित के लिए एक शब्द होगा मौलिक। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, जिस व्यक्ति की पत्नी मर गई हो उसे कहा जाता है विधुर। 31 नंबर, हवन की सामग्री के लिए एक शब्द क्या होगा? हवि। हवन की सामग्री के लिए एक शब्द होगा हवि। 32 नंबर, इच्छा के अनुसार वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा ऐच्छिक। 33 नंबर, जिस पर आक्रमण न किया गया हो के लिए एक शब्द क्या होगा? जिस पर आक्रमण न किया गया हो उसके लिए एक शब्द होगा अनाक्रांत। 34 नंबर देखिए, जिस रोग का ठीक होना असंभव है के लिए एक शब्द है असाध्य। जिस रोग का ठीक होना असंभव है उसके लिए एक शब्द प्रयोग किया जाता है असाध्य। 35वां क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन होगा हमारा, जिसका कोई आकार न हो के लिए एक शब्द प्रयोग किया जाता है निराकार। जिसका कोई आकार न हो उसके लिए एक शब्द प्रयोग किया जाता है निराकार। ऐसे ही हम नेक्स्ट वीडियो में भी इसी से संबंधित और भी बहुविकल्पी क्वेश्चन करेंगे। आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।